हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के सेशन में बात करेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे। तो हाई कोर्ट में जितने भी आर्टिकल आएंगे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 214, ठीक है। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। इसके बाद 231 सीधा 231 कहता है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट बना सकता है। यानी कि 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के पास एक हाई कोर्ट होगा, परंतु 231 कहता है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साझा हाई कोर्ट बना सकता है, ठीक है। 215 में क्या कहा गया है कि 15 में है अभिलेख न्यायालय की चर्चा। 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा, ठीक है। उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा कैसे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है कैसी है, निश्चित। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है। न्यायाधीश की संख्या का अगर विस्तार करना होगा तो कौन करेगा, संसद, ठीक है। न्यायाधीश की संख्या में अगर विस्तार करना है तो वह संसद कर सकती है, परंतु हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अनिश्चित, कोई संख्या निश्चित नहीं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या में अगर विस्तार करना होगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 216 में ये बात कही है। 219 में क्या है, शपथ के बारे में चर्चा है। 221 में वेतन और पेंशन। तो वेतन और पेंशन, वेतन राज्य की संसद निधि से मिलता है और पेंशन भारत की संसद निधि से मिलता है। दोनों में अंतर राज्य और भारत, ठीक है। तो 222 में क्या कहा गया है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण की बात कही गई है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, मतलब की नियुक्ति की बात कही गई है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है। 224 में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है। 224A में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। तीनों याद रखना है, 223, 224, 224A, यानी कि कार्यकारी न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। 226 में हाई कोर्ट के रिट की बात की है। रिट के मामले में क्या है कि हाई कोर्ट की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, परंतु आर्टिकल 139 कहता है कि संसद चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में 5 प्रकार के रिट का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 139 में कहा गया, ठीक है। इसके बाद आता है 226 हो गया। 227 में क्या, हाई कोर्ट के अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है 227 से। इसमें पॉइंट है कि राज्यों का जो हाई कोर्ट प्रशासनिक दृष्टि से तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं, लेकिन न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जो राज्यों का हाई कोर्ट है प्रशासनिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, लेकिन न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जबकि राज्य के भीतर अगर बात कही जाए तो राज्य के भीतर जो हाई कोर्ट के अधीन जितने भी न्यायालय हैं, हाई कोर्ट के अधीन जितने भी न्यायालय हैं, सब के सब न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से हाई कोर्ट के अधीन माने जाते हैं। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में आर्टिकल 214, 231, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 224A, 226, 227 और 139, इतने आर्टिकल इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट के मामले में, ठीक है। एक बार और रिवीजन करते हैं। 214 कहता है कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। 231 कहता है कि संसद के पास शक्ति और कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट बना सकता है, ठीक है। 215 में अभिलेख न्यायालय की चर्चा। 216 में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अनिश्चित, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में अगर परिवर्तन करना होगा, विस्तार करना होगा तो संसद करेगी। हाई कोर्ट में करना होगा तो राष्ट्रपति करेगा। 219 में क्या है, शपथ।
ठीक है। 221 में वेतन और पेंशन। वेतन की बात करें तो राज्य की संचित निधि से, और पेंशन की बात करें तो भारत की संचित निधि से। 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण। 23 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। 226 में हाईकोर्ट का रिट के मामले में हाईकोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, ठीक है। 227 में हाईकोर्ट के अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। 139 आर्टिकल क्या कहता है कि संसद चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में 5 प्रकार के रिट का प्रयोग कर सकता है। राज्यों का जो हाईकोर्ट है प्रशासनिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं, लेकिन न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जबकि राज्य के भीतर हाई कोर्ट के अधीन जितने भी न्यायालय हैं सबके सब न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टि से हाई कोर्ट के अधीन माने जाते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल हाई कोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। थैंक यू।